नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म फिलिंग अभी चल रहा है। 20 फरवरी को लास्ट डेट है, जहां पे इलेक्ट्रिकल की, ओनली इलेक्ट्रिकल की 228 पदों पे आपके पास वैकेंसी है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आरवीयू एनएल के अंदर, आपके पास जेवीयू यूएनएल के अंदर, आरएससीबी के अंदर। तो यहां पे सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करता हूं तो जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंदर है, जहां पे 112 पद हैं। तो 228 जो पद है उसको डिफरेंट डिफरेंट जोन के अंदर उन्होंने बांट दिया गया है। जहां भी आपको सुटेबल लगता है डेफिनेटली आप वहां से फिलअप कर सकते हो, लेकिन जेवीयू एनएल के अंदर 112 पद हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सारी बातें करने वाला हूं, जहां पे आपके पास 2 महीने के अंदर कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, एग्जाम डेट आपकी क्या होने वाली है, और आईबीपीएस जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है इसका पैटर्न क्या होता है, और सिलेबस क्या है, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होगा। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको इसमें बताने वाला हूं। देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस डिकोड की। आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, और आईबीपीएस का ये तरीका है कि वो टेक्निकल को अच्छा खासा रखता है, और आपके पास जो जीएस वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस कितने हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो देखिएगा कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जो भी आपका टेक्निकल है, आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो 228 पद है, और इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पे 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जहां पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 120 मार्क्स का आपके पास यहां पे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, यहां पे ये रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो कि पार्ट बी है, जहां इसके 8 क्वेश्चंस आएंगे, ये 1 मार्क्स के होंगे। जहां पे जनरल नॉलेज जो कि राजस्थान का पूछा जाएगा, जहां पे 36 मार्क्स का जनरल नॉलेज, जो कि अपने आप में बड़ा वेटेज है। ये 36 मार्क्स का राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, देख सकते हो। दूसरी बात, यहां पे जनरल नॉलेज जो कि इंडिया लेवल का आपके पास पूछा जाएगा, वो करंट से आपका पूछा जाएगा, जिसके 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके पास 12 मार्क्स के होंगे। दूसरी बात, आपके पास यहाँ पे हिंदी जनरल जो कि हिंदी ग्रामर, अभी मैं बता दूंगा क्या सिलेबस है, इसके 8 क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। मैथमेटिक्स थोड़ा ध्यान रखना, 10th लेवल का नहीं पूछता है, 12th लेवल का आपसे मैथमेटिक्स पूछता है, और अच्छी वाली मैथमेटिक्स पूछता है। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास नॉर्मल मैथमेटिक्स पूछता है, क्योंकि आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। तो आपके पास क्योंकि टेक्निकल में अच्छा वेटेज दे दिया, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स में कम यहां पे मार्क्स रखे हैं। तो 8 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, लेकिन ये 12th स्टैंडर्ड तक का आपका मैथमेटिक्स होगा। दूसरी बात, पार्ट बी जो है इसके अंदर आपके पास 80 मार्क्स आपके पास यहां पे होने वाले हैं, और आपके पास 120 मार्क्स आपका टेक्निकल का। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का आपके पास पेपर आपका होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 140 होंगे, और पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, यह भी याद रखना। अब आईपीपीएस ने, अगर मैं इस एग्जाम को आपको क्वालिफाइड करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ये टेक्निकल अच्छा खासा पूछता है, और टेक्निकल के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। जिस बच्चे का टेक्निकल स्ट्रांग है डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएगा। क्योंकि अगर राजस्थान जीके की बात करता हूं, तो नॉर्मल सा भी अगर आप राजस्थान का जीके करके जाते हो, जैसे कि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछता है जो कि नॉर्मल बच्चे को भी पता होता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पे जो मेन पार्ट होता है वो टेक्निकल होता है। टेक्निकल के, जिसका टेक्निकल स्ट्रांग है डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। अगर प्रीवियस कट ऑफ की अभी मैं बात करूंगा तो कट ऑफ कितना गया है, तो ये आप देख सकते हो कि 120 मार्क्स आपके पास टेक्निकल है। अगर आप सोचो कि राजस्थान का जीके आप थोड़ा बहुत भी कर लेते हो, क्योंकि इसके अंदर पूरे ऑल इंडिया के बच्चे एप्लीकेबल हैं, सबके सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 20 फरवरी आपके पास लास्ट डेट है। तो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी ये थोड़ी अच्छे लेवल की पूछता है, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, तो अच्छे लेवल की यहाँ पे रीजनिंग आपकी होती है। ठीक है, आप हिंदी ग्रामर कर सकते हो, इंग्लिश आप लोग कर सकते हो। आपके पास मैथमेटिक्स को भी अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो करके ही जा सकते हो। तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड तक का है, 10th तक का नहीं है, ये भी याद रखना। 12th तक पूछेगा आपके पास, ये टोटली 200 मार्क्स का आपके पास पेपर हो जाता है। लेकिन टेक्निकल जिसका स्ट्रांग है डेफिनेटली आप यहां पे सिलेक्शंस पा सकते हो। पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अभी सारी बातें मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा, इंग्लिश का मैं सिलेबस बात करता हूं तो इंग्लिश का सिलेबस है, लेकिन अभी आईबीपीएस ने, देख सकते हो कि आईबीपीएस आपके पास इन 4 टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। वोकैबुलरी, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स। अगर बाकी ना भी करके जाओ ना, तो ये 4 टॉपिक तो आपको करके जाना है। आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, और आपके पास वोकैबुलरी। अगली बात मैं करता हूं कि हिंदी तो हर बच्चे को आती है। ओके, गद्यांश हो गया, आपके पास मुहावरे हो गए, और आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो ये आपके पास यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो। तो ये आपको करके जाना है।
अगली बात मैं यहां पे बात करता हूं इलेक्ट्रिकल का, जिसका 120 मार्क्स का आपके पास वेटेज है। अब देखिएगा कि इसका सिलेबस अच्छे से समझ लो, पहले ये सिलेबस समझ में आना बड़ा जरूरी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हो, ओके, जिसको गेट के अंदर नेटवर्क थ्योरम्स भी बोलते हो, तो दिस इज अ बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आपके पास है, जो कि स्टार्टिंग अगर आप करते हो तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल ही आपको करना पड़ता है। दूसरा बात आपके पास फील्ड थ्योरी, दिस इज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है आपके पास, जिसको आरजे सर डील करते हैं। इलेक्ट्रिकल मटेरियल जिसको भी आरजे सर आपके पास डील करते हैं। अगला आपके पास मेजरमेंट हो गया, जिसको भी आरजे सर डील करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इसका मतलब है आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ये पावरट्यूनिक जिसको मैं डील करता हूं, दोनों पार्ट को मैं ही डील करता हूं। कंट्रोल सिस्टम जिसको मैं ही डील करता हूं। अब देखो कंट्रोल सिस्टम जो होता है, यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम थी सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर, मैं बता देता हूं। ये सिग्नल सिस्टम का जो पार्ट पूछता है ना लेप्लांस वाला, वो कंट्रोल सिस्टम के साथ कंबाइन होकर पूछता है, ऐसा नहीं कि सेपरेटली आपसे सिग्नल सिस्टम पूछता है, तो वो चीज हम कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही करवा देते हैं जितना सिग्नल सिस्टम का पार्ट है। ऐसा नहीं कि पूरा सिग्नल सिस्टम आपको अलग से पढ़ना है, नहीं, जितना कंट्रोल सिस्टम है उसी के अंदर जितना सिग्नल सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि सिग्नल सिस्टम का पार्ट कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है और वही पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिकल मशीन जिसे मैं डील करता हूं, पावर सिस्टम जिसे रविंद्र सर डील करते हैं, स्विच गेट प्रोटेक्शन जिसको रविंद्र सर डील करते हैं। तो ये आपके पास ये सिलेबस है और ये सिलेबस पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो ये आपके पास टोटली आपके पास 120 मार्क्स का टेक्निकल है, इसके दम पे ही आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। विदाउट टेक्निकल आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अब हम आगे की ओर बात करते हैं, देखिएगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, जिससे आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस में कितना कट ऑफ गया था, जिससे उस हिसाब से हम तैयारी कर सकें। अब आपके पास नॉन टीएसपी एरिया के अंदर लास्ट टाइम 478 वैकेंसी थी, ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी, 478 वैकेंसी। जहां पे मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो उसकी कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, फिर मैं आपको बता देता हूं, 133 आपके पास कट ऑफ गया था, ओके। और यहां पे ओसी का मतलब जो ऑलरेडी जॉब में है उनकी 122 कट ऑफ गई थी। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 126 और आपके पास जो ऑलरेडी जॉब गई है उनकी 108 यहां पे कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करता हूं एससी की, तो एससी की 114 और आपके पास जो ऑलरेडी जॉब पे है उनकी 99। एसटी की गई थी 113 और जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग में आपके पास 105। तो ये यहां पे आप लोग कट ऑफ देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की 122 और आपके पास 105 आपके पास जो ऑलरेडी जॉब पे है। इस तरीके से आपकी लास्ट टाइम पे कट ऑफ गई थी। अब देख सकते हो कि आपके पास ये जो सर्विस में है जेवीएन के अंदर, आरवीएन के अंदर, तो इस तरीके से आपके पास एक कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। फीमेल की भी आपके पास यहाँ पे है, तो ये कट ऑफ आप लोग देख सकते हो। इससे एक थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इससे ज्यादा ही हमको मार्क्स लाना पड़ेगा। अगली बात, अगर मैं टीएसपी एरिया की बात करता हूं तो टीएसपी एरिया में आप देख सकते हो कि आपके पास जनरल की 114 कट ऑफ गई थी। एससी की आपके पास उस टाइम पे एससी की यहाँ पे कट ऑफ उन्होंने बताई नहीं है, क्योंकि उसके लिए 56 ही उन्होंने पोस्ट बताई थी, तो जरूरी नहीं है कि टीएसपी एरिया के अंदर वो वैकेंसी निकाले, ओके। उन्होंने 56 पद निकाले थे तो एससी के अंदर उन्होंने नहीं निकाले, तो उन्होंने एसटी के अंदर निकाले थे, तो वहां पे 70.25% वहां पे उसका कट ऑफ गया था लास्ट टाइम। अगली बात मैं यहां पे करता हूं कि एग्जाम डेट, आईबीपीएस आपको ज्यादा टाइम नहीं देता है, विद इन 2 मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। जैसे ही 20 तारीख को आपके पास फॉर्म क्लोज होगा, अब वहां से मान सकते हो कि विद इन 2 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा और ऑनलाइन मोड पे आपका पेपर होने वाला है। बात समझ में आ गया। टेक्निकल जितना अच्छा होगा उतना ही आप इस एग्जाम के करीब होंगे। अगर टेक्निकल आपका अच्छा नहीं है तो इस एग्जाम से आप दूर चले जाओगे, क्योंकि जो जीके पूछने वाला है वो नॉर्मल सा बेसिक सा बच्चा भी जाएगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएगा तो भी वो कर लेगा, ठीक है। तो टेक्निकल के दम पे ये एग्जाम आपका निकलने वाला है। अब देख सकते हो कि आपके पास अभी आरएसएम डबल एसबी जेई का आपके पास पेपर हुआ था, जहां पे 80 क्वेश्चंस टेक्निकल के थे और 40 क्वेश्चंस आपके पास नॉन टेक वाले थे, जिसमें राजस्थान का जीके वगैरह थे। आपके पास ये मैंने YouTube में अभी वीडियो डाला था, आप देख सकते हो, वीडियो जाके देखोगे तो 80 के 80 क्वेश्चंस टेक्निकल में हमने हमारे वन शॉट से ही मिला दिए थे। 80 के 80 क्वेश्चंस वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, तो आप देख सकते हो, प्रीवियस वाला वीडियो है, आपको मिल जाएगा। तो ये हमने 125 हार्स के लिए अब एक नया कोर्स हम लॉन्च भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी 2 दिन पहले ही हमने लॉन्च किया है, अभी उसका ऑफर है 849। इसके अंदर जो भी ये सिलेबस का पार्ट है, ये क्रेश कोर्स है 125 आवर्स, क्योंकि सबसे पहले हमको ये कंप्लीट करना जरूरी है। टाइम कम है, टाइम के अकॉर्डिंग ये क्रेश कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आरएसएम डबल एसपी के अंदर 80 के 80 क्वेश्चन हमने मिला है। लास्ट टाइम सीएससी में देख सकते हो 100 के 100 क्वेश्चन हमने मिला है। तो इलेक्ट्रिकल में इतना हमको पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और ये जो राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं कोई इतने
खतरनाक लेवल के नहीं होते, नॉर्मल होते हैं बेटा। बस ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से आपको चीजें अगर पता है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको बिलीव है, अगर आपको हम पे बिलीव है, आप देख सकते हो पुराने वाले वीडियो, 80 के 80 क्वेश्चन मिलाना किसी भी टीचर के लिए छोटी बात नहीं होती बेटा, बहुत बड़ी बात होती है। तो पूरे क्वेश्चन हमने वहां पे मिला है। और इस बार भी देखना, इस क्रेज कोर्स से ही जो 849 का है, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इससे पूरा टेक्निकल आपके एग्जाम में वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर जिस बच्चे को नहीं सर हमको तो फुल कोर्स ही लेना है, तो डेफिनेटली आप फुल कोर्स की ओर भी जा सकते हो, ये भी आपके पास वहां पे फीचर्स अवेलेबल है। इसकी प्राइस आपके पास ये है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो आज ही जाके आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज ये जो क्रेश कोर्स है, इसके रिगार्डिंग जिस बच्चे को डाउट प्रॉब्लम है, उसका लाइव सेशंस पे हमने यूट्यूब पे रखा है 9:30 PM पे, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और आपके डाउट वगैरह सब कुछ आप पूछ सकते हो। तो आज रात को क्रेश कोर्स के अंदर वीडियो भी आपके अपलोडिंग हो जाएंगे। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।